नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों को अपनी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से सीखना चाहिए कि किस तरीके से मोर्चा खोलना है केजरीवाल के खिलाफ। एक बात और बता दूं, स्वाति मालीवाल से अरविंद केजरीवाल सबसे अधिक डरता है। आप ध्यान रखिएगा, जब से अरविंद केजरीवाल के घर में अरविंद केजरीवाल के चेले ने स्वाति मालीवाल की पिटाई की, स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी छोड़ा, भाजपा ज्वाइन की, तब से आप देख रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल डरता है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर स्वाति मालीवाल ने मोर्चा खोला और अरविंद केजरीवाल के सरकार की पूर्णतः विदाई हो गई, वही मोर्चा खोलती हुई स्वाति मालीवाल दिखाई दे रही है पंजाब पेपर लीक के मुद्दे पर। अच्छा, जब संसद के सामने प्रोटेस्ट कर रही थी कई सारे सांसदों के साथ मिलकर के स्वाति मालीवाल, संजय सिंह उधर से गुजर रहा था। उसको लगा मामला तो घिर गया है, कहीं ये सब हमारे पास आकर के न घेर ले, तो चुपके से पतली गली से गायब हो गया। ये वही संजय सिंह है जो रोज चिल्लाता था नीट पेपर लीक पे। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसको सीजेपी को बी टीम कहा जा रहा है। इस पार्टी का यही काकरोच है। जब जब मीडिया वालों ने इनसे सवाल पूछा पंजाब के पेपर लीक पर, इनकी आवाज ही नहीं निकली। और ये तमाम मीडिया चैनलों पे पूछा गया, न्यूज 18 पे पूछा गया, आज तक पे पूछा गया, सौरभ दास से पूछा गया, अभिजीत दीपके से पूछा गया, अभिषेक रांका से पूछा गया, सब चुप। मतलब आका जो है अरविंद केजरीवाल, वहां नहीं बोलने का है। ना 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 भाई, वहां बोलोगे तो गड़बड़ जाएगी ना। उधर ही से तो माल पानी आया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वाति मालीवाल कह रही। तो सबसे पहले आपको वीडियो दिखाता हूं और भगवंत मान ने क्या कहा। अच्छा, आप ये कितना सफेद झूठ बोलते हैं यार, मतलब एकदम प्योर झूठे हैं। भगवंत मान कहा 4.5 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, एक भी पेपर। चल भाई, तेरी पोल खोलते हैं, लेकिन सबसे पहले स्वाति मालीवाल का वो वीडियो देखिए। जवाब दो, पंजाब पेपर लीक में जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। पंजाब एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा दो। अब ये काम करने की जरूरत है केजरीवाल के खिलाफ। भाई साहब, आप केजरीवाल से बिना ये काम किए हुए नहीं निपट सकते हैं, इस बात को स्पष्ट समझ लीजिएगा। अगर कोई सोचता है कि हम केजरीवाल से ऐसे ही निपट लेंगे तो ना ना ना। अब पेपर लीक थोड़ा देख लीजिए पंजाब में कौन कौन सा हुआ है, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। नो कैश, नो डिमांड, ओनली मेरिट, नो पेपर लीक इन माई टेन्योर 4.5 ईयर्स इन पंजाब, सीएम भगवंत मान। लेकिन लीक कब, कौन कौन सा पेपर हुआ है? फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम लीक हो गया, एकदम रिसेंट वाला। पीएसएसबी ग्रुप बी का एग्जामिनेशन लीक हुआ। पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक हुआ। 12th क्लास के इंग्लिश बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर लीक हुआ। नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट एग्जाम का पेपर लीक हुआ। और पट्टा कह रहा हमारे यहां कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ। और सुनिए, चलिए ये तो हो गया पेपर लीक का। अब फिर से आते हैं स्वाति मालीवाल वाले मुद्दे पर, फिर आपको 2 वीडियो और दिखाएंगे, है ना। 5 साल से पंजाब में 6 बड़े पेपर लीक हुए, लेकिन केजरीवाल चुप। आपकी बी टीम सीजेपी, स्वाति मालीवाल ने लगाए बड़े आरोप। ये प्रोटेस्ट आपने देख लिया। लेकिन पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की यूनिट क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रही है? कांग्रेसी एक जो जगह थोड़े बहुत प्रोटेस्ट करते हुए दिखे, लेकिन भाजपा को अगर पंजाब में सरकार बनानी है तो बड़ा मुद्दा है और रिसेंट का मुद्दा है। इसमें सब लोगों का साथ भी मिलेगा कि नहीं भाई, ठीक बात है। और केवल पंजाब ही क्यों, केरल हो, झारखंड हो, कोई भी राज्य नहीं छोड़ना चाहिए। जवाबदेही सबकी तय हो। सिर्फ अकेले धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय कर देने से पेपर लीक नहीं रुक जाएगा, या संसद में सेंट्रल एजेंसियों के लिए और सेंट्रल एग्जाम्स के लिए कानून बनाने देने से रुक जाएगा। यही तो गलई है ना। इसीलिए इस देश में
एजुकेशन सिस्टम, पेपर लीक, ये सारी चीजों का बंटाधार होता रहता है। इसीलिए इस पे बोलेंगे, उस पे नहीं बोलेंगे, उस पे बोलेंगे, इस पे नहीं बोलेंगे, सब पे बोले भाई। है? अरे काकरोचों के मठाधीश क्यों चुप है? इनको बोलना चाहिए। ये आप लोगों ने देखा ही, 6 पेपर लीक्स इन पंजाब, भगवंत मान चुप, केजरीवाल चुप। ये जरूरी भी है। अब ये देखिए, एक भाई साहब ने अपलोड किया कि पंजाब सीएम भगवंत मान एंड अरविंद केजरीवाल क्लेम हैज अंडर द स्क्रूटनी इन द वीडियो ऑफ द मार्च 2023 का एक वीडियो है, आप उसको सुन लीजिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है? टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है टेट का। कल उस पेपर में गड़बड़ी हुई, एक लापरवाही पाई गई, पेपर तो कैंसिल कर ही दिया। आज हमने पेपर सेटिंग करने वाले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सारे गिरफ्तार कर लिए और उनको ऐसी सजा मिलेगी, दोबारा जिंदगी में कोई पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं करता। सुन लिया आपने? खुद कह रहा है पब्लिक रैली में कि पेपर लीक हो गया, हमने उसको पकड़ लिया, इसको जेल भेज दिया। तो भाई नीट वाले में भी पेपर लीक हुआ, उसको पकड़ लिया गया, उसको जेल भेज दिया गया। तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और झूठा इतना बड़ा वाला। अब दूसरा वीडियो सुनिए। पंजाब दे विच एक भी पेपर लीक नहीं होया, एक सिंगल पेपर भी लीक नहीं होया पंजाब दे विच। 4.5 साल हो गए सरकार बनी नूं, पंजाब दे विच एक भी पेपर लीक नहीं होया, एक सिंगल पेपर भी लीक नहीं होया पंजाब दे विच। शायद अंग्रेज भी शर्मा जाएंगे जिस तरह से कल हमारे बच्चों पे लाठीचार्ज किया गया, टीयर गैस के गोले छोड़े गए, फर्जी केस किए गए। शायद अंग्रेज भी शर्मा जाएंगे जिस तरह से कल हमारे बच्चों को लाठीचार्ज किया गया, टीयर। ये देख लिया, झूठ बोला। नीचे वीडियो चल रही है किसकी? फार्मेसी का जो पेपर लीक हुआ है उसकी। केजरीवाल उधर बोल रहा है अरे बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई। तेरे पंजाब में सैलरी मांगने वालों पर पंजाब पुलिस ने लाठियों से धोया। और पिछले 1.5 महीने में ऐसे 5-6 प्रोटेस्ट हुए अलग अलग मुद्दों को लेकर के। कहीं मनरेगा मजदूर है, कहीं सफाई कर्मचारी हैं, कहीं टीचर की सैलरी है, कहीं विद्युत विभाग में कर्मचारियों की सैलरी है। और सब जगह पंजाब पुलिस ने कुटाई की है। और सब कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि पता नहीं है इस देश में, पता सब कुछ है, लेकिन बोली कोई नहीं रहा है। और उससे भी बड़ी बात, भाजपा की जो युवा मोर्चा की टीम है वो क्या कर रही है भाई? भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की टीम को इस पे मोर्चा खोलना चाहिए। जहां हो वहीं से खोलो, हर जगह खोलो, पता तो चले इस देश में सच्चाई क्या है। और भाजपा को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। जैसे स्वाति मालीवाल ने इस मुद्दे को उठाया तो कम से कम सबका ध्यान आकर्षण गया ना। यही तो करने की जरूरत है। तुम भी इस्तीफा मांगो, मना किसने किया है? अगर नहीं मांगोगे तो इस व्यक्ति का मन ऐसे ही बढ़ा रहेगा। अच्छा, ये तो हो ही गया। ये भी आप लोगों ने फोटो देख ली होगी। मतलब ये ठीक है, ऐसे ही आना चाहिए और ऐसे ही प्रोटेस्ट होना चाहिए। अब संसद में अभी बहस चल रही है, क्या होगा कैसे होगा। मैं रात में वीडियो बना रहा हूं, सुबह आप लोग देख रहे हैं। कानून पास होगा, उसमें क्या क्या बोला। लेकिन अब तक संसद में जो बहस हुई है उस बहस में विपक्ष ने एक भी सुझाव नहीं दिया पेपर लीक को रोकने के लिए। बहस क्या हो रही है? तुमने ऐसे क्यों किया, तो लाठीचार्ज क्यों किया, तो फलाने क्यों किया, तो इसको मंत्री क्यों बनाया, तो उसको ऐसे क्यों बनाया, तो ये जवाब दें, तो वो जवाब दें। पेपर लीक के लिए जब बन रहा है कानून, तो विपक्ष का क्या काम था? जितना तुम लोग आंसू रो रहे हो बच्चों के लिए, सुझाव देते ना कि सरकार में ये प्रावधान, इसको और कड़ा किया जाए, इसको और जबरदस्त किया जाए, इसको और जवाबदेह बनाया जाए। और सारी पार्टी सारे राज्यों में इस तरीके का कानून बनाए। लेकिन नहीं नहीं नहीं, तुम फलाने हो, तुम ढिकाने हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो बीजेपी वाले भी चापे पड़े हैं, तुम भी वैसे हो, तुम भी ऐसे हो, तुम भी वैसे हो। हालांकि वो कानून लेकर के आ रहे हैं तो उनके पास तो बहुत सारी चीजें हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जितने विपक्ष के नेता थे, उनके पास मौका था
अपने स्किल का प्रयोग करने का, कि संसद में कैसे बोलना है, संसद में क्या बातें रखनी है, संसद में किस तरीके की चीजें हैं, कैसे अच्छा कानून बने। लेकिन चाहते ही नहीं अच्छा कानून बने। सबसे बड़ी समस्या है, कल संसद नहीं चलने दिया। जब आज बहस हो रही है उस पे, तो सही बात नहीं रख रहे हैं, क्योंकि तैयारी कुछ नहीं है। और साथ के साथ इनके लोग खुद ही डूबे हुए हैं पेपर लीक में, पूरा यहां तक पानी है। अब राज्यों की स्थिति उठा करके देखिए, बहुत खराब है। और कुछ ही राज्य बचे हुए हैं जहां पेपर लीक की समस्या बहुत कम है। अदरवाइज भारत के मैक्सिमम राज्य में पेपर लीक की समस्या है। उसको रोकने के लिए कोई नहीं बता रहा। वो हुड्डा बता रहा है कि नहीं नहीं अब ये हो जाएगा, तो प्रियंका गांधी मार बता रही है वो ऐसा है, ये ऐसा है, दिस है, दैट है। निशिकांत दुबे भी उठे, उन्होंने कहा कि नेहरू अय्यास है। चल गुरु, चापम चाप एकदम, न मैं कम न तू कम। लेकिन केजरीवाल वाला पंजाब पेपर लीक का ऐसा मुद्दा है जो कांग्रेस के लिए भी फायदेमंद है, भाजपा के लिए भी फायदेमंद है। तो कांग्रेसी तो चुप है क्योंकि इकट्ठा है, अभी तो भाजपा घेरना है। भाजपा ही क्यों चुप है? इनको और मुखर होना चाहिए इस मुद्दे पर, और स्वाति मालीवाल से सीखना चाहिए। अगर आपने सही से मोर्चा ले लिया तो आप मान के चलिए कि पंजाब में आपको बहुत बड़ी बढ़त मिल जाएगी। लेकिन आपने अगर सही से मोर्चा नहीं लिया, आप सिर्फ इधर ही उलझे रहे, तो फिर आपको पंजाब वोट क्यों देगा? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट और खरी बात कहता हूं। तो ये था दोस्तों खबर, ये था मुद्दा, मैंने आप लोगों को बता ही दिया। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको एनालिसिस, कंटेंट और फैक्ट्स इस चैनल का पसंद आता है तो आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।